भक्त आदि भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए सुनते हैं श्री राधा कृष्ण के अद्भुत प्रेम की एक और भी सुंदर और रोचक कहानी। राधा और कृष्ण से खूबसूरत प्रेम इस धरती पर किसी ने नहीं किया, क्योंकि आत्मा और परमात्मा के प्रेम से गहरा कोई और प्रेम हो ही नहीं सकता। और राधा और कृष्ण का प्रेम आत्मा का परमात्मा में मिलन ही है। राधा कृष्ण का प्रेम को सिर्फ वही समझ सकता है जो ईश्वर के करीब हो। शरीर यदि कृष्ण है तो राधा आत्मा है। राधा ही एकमात्र ऐसा नाम है जो श्री कृष्ण से पहले लिया जाता है। ये दो नाम दो नहीं बल्कि सिर्फ एक हैं, इसीलिए कहते हैं श्री राधे कृष्ण। जैसे परमात्मा का अंश आत्मा है, ठीक वैसा ही संबंध कृष्ण और राधा का है। कृष्ण जिस तरह से परमात्मा के बिना आत्मा नहीं रह सकती, वैसे ही श्री कृष्ण के बिना राधा नहीं रह सकती और राधा के बिना श्री कृष्ण नहीं रह सकते। राधा कृष्ण की जोड़ी कभी भी मिल नहीं पाई, लेकिन राधा कृष्ण की जोड़ी प्रेम का ऐसा आदर्श है जो आज भी पूजनीय है। आज भी जब प्रेम की बात होती है तो सर्वप्रथम हमारे दिल और दिमाग में सिर्फ राधा और कृष्ण का ही नाम आता है। राधा कृष्ण का प्रेम एक ऐसा प्रेम जो अभिमान से दूर और शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ा हुआ प्रेम। जय श्री कृष्ण राधा। चलिए तब जानते हैं इस सुंदर सी और रोचक सी कहानी को। एक दिन रुक्मणी जी ने भोजन के बाद श्री कृष्ण को दूध पीने को दिया। दूध ज़्यादा गर्म होने के कारण श्री कृष्ण के हृदय में लगा और उनके श्रीमुख से निकला, हे राधे। सुनते ही रुक्मणी जी बोली, प्रभु ऐसा क्या है राधा जी में जो आपकी हर सांस पर उनका ही नाम होता है। मैं भी तो आपसे अपार प्रेम करती हूँ, फिर भी आप हमें नहीं पुकारते। रुक्मणी जी को बहुत दुख पहुँचा और बहुत तकलीफ हुई। तब श्री कृष्ण ने कहा कि देवी, आप कभी राधा से मिली हैं, और मंद मंद मुस्कुराने लगे। तब देवी रुक्मणी ने कहा कि नहीं, मैं कभी राधा जी से नहीं मिली। तब श्री कृष्ण ने कहा कि अगर आप राधा जी से मिलेंगी तब आपको पता चलेगा कि क्यों मेरी हर सांस में, हर नाम में सिर्फ राधा ही होती हैं। ये सुनकर के रुक्मणी जी ने सोचा कि वो राधा जी से मिलेंगी, और उन्होंने पता लगाया कि राधा जी कहाँ रहती हैं। और अगले ही दिन रुक्मणी जी राधा जी से मिलने के लिए उनके महल में पहुँच गईं। राधा जी के कक्ष के बाहर एक अत्यंत खूबसूरत स्त्री खड़ी थी, और उनके मुख पर तेज होने के कारण उन्होंने सोचा कि शायद यही राधा जी हैं, और उनके चरण छूने वाली थी। तभी उन्होंने उस स्त्री ने पूछा कि आप कौन हैं। तब रुक्मणी जी ठहर गईं, और तब उन्होंने कहा और कि मैं रुक्मणी हूँ, और उन्होंने अपना परिचय दिया कि वो श्री कृष्ण की पत्नी हूँ। तब वो बोली कि मैं तो राधा जी की दासी हूँ। राधा जी तो 7 द्वार के बाद आपको मिलेंगी। रुक्मणी ने 7 द्वार पार किए, और हर द्वार के बाद उन्होंने जो खूबसूरत स्त्री को देखा, एक से एक सुंदर और तेजवान स्त्री को देखा, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अगर ये स्त्रियां जो दासी हैं अगर इतनी सुंदर हैं और इतनी रूपवान हैं तो फिर राधा जी कैसी होंगी। एक एक दासी को देख करके उनके मन में विचलन भरता गया, और वह काफ़ी निराश हो गई, काफ़ी दुखी हो गई कि पता नहीं राधा जी कितनी सुंदर हैं, राधा जी कैसी हैं। सोचते ही हुए राधा जी के कक्ष में पहुँची। कक्ष में राधा जी को देखा जो अत्यंत रूपवान, तेजस्वी, जिसका मुख सूर्य से भी तेज चमक रहा था। रुक्मणी जी सहसा ही उनके चरणों में गिर पड़ी। पर ये क्या, राधा जी के पूरे शरीर पर तो छाले पड़े हुए थे। ये देखकर रुक्मणी जी काफ़ी चौंक गईं, और तब रुक्मणी जी ने पूछा कि हे देवी, ये आपके शरीर पर छाले कैसे पड़े। तब राधा जी ने कहा कि देवी, कल आपने श्री कृष्ण को जो दूध दिया वो ज़्यादा गर्म था, और इसीलिए उनके हृदय में छाले पड़ गए, और उनके हृदय में तो सदैव मेरा ही निवास होता है, और इसीलिए मेरे शरीर पर भी ये छाले पड़ गए। जय श्री कृष्ण राधा। इसलिए राधा और कृष्ण के प्रेम जो अनंत है, कभी भी नष्ट नहीं हो सकता, कभी भी खत्म नहीं हो सकता, और इनके प्रेम की मिसाल तो क्या ही कहें।